नमस्कार। आज का हमारा बिजनेस आइडिया का टॉपिक है एक कॉफी शॉप बिजनेस के बारे में या फिर एक कॉफी कैफे बिजनेस के बारे में। तो एक कॉफी शॉप का बिजनेस आज के टाइम का सबसे बेस्ट बिजनेस में से एक है। जैसे कि आप जानते हैं, कॉफी पीने का कल्चर आज हमारे सोसाइटी में काफी बढ़ गया है। आप ये समझ लीजिए, एक कॉफी शॉप का बिजनेस का मतलब सिर्फ कॉफी बेचना ही नहीं होता है। लोग हमेशा एक कॉफी के साथ टेस्ट, कंफर्ट, एम्बियंस और एक अच्छा हैंगआउट वाला जगह भी अपने दिल में रख के आते हैं। और यही चीजों को आप आपके बिजनेस में आपका यूएसपी बनाना चाहिए। कॉफी शॉप के बिजनेस को आप दो तरीके से शुरू कर सकते हैं। एक है कि आप एक फ्रेंचाइजी लेके उस फ्रेंचाइजी के बेस पे आप इस बिजनेस को शुरू करें, और दूसरा है कि आप अपना ही एक छोटा कॉफी शॉप खुद का आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं एक खुद का एक छोटा कॉफी शॉप आप किस तरह शुरू कर सकते हैं और उसको आप आगे कैसे उसको ग्रोथ में ले जा सकते हैं। हम पूरे डिटेल को डिस्कस करेंगे। कैसा लोकेशन आपको चुनना होगा, किस तरह का आइटम आपको रखना होगा, आपको किस तरह अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना होगा और क्या क्या मशीनरी आपको रखनी होगी, इसके पूरे डिटेल को आज हम कवर करेंगे। इस बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है लोकेशन। आपको एक बेस्ट लोकेशन चुनना है। लोकेशन ये बिजनेस का आगे का सक्सेस को डिसाइड करता है। जैसे कि कोई ऑफिस एरिया के आसपास, कोई आईटी पार्क के आसपास, कोई एक अच्छा मार्केट का एरिया, कोई कॉलेजेस के आसपास, यूनिवर्सिटी के आसपास, बस स्टैंड के आसपास, रेलवे स्टेशन है तो उसके आसपास कहीं एरिया पे आप हमेशा ऐसा लोकेशन चुने आपको जहां मैक्सिमम कस्टमर मिल सके। क्योंकि इस बिजनेस में आपको हर एक व्यक्ति, हर एक कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा याद रखें, कॉफी एक इंपल्सिव प्रोडक्ट होता है। जहां लोग हैं वही बिजनेस होगी। तो इस तरह के एक बेस्ट लोकेशन में आपको एक शॉप लेना है, और शॉप आपको 200 से 300 स्क्वायर फीट तक का एक शॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगला है कि आपको आपके बिजनेस को, आपको आपके कॉफी शॉप को एक अच्छा नाम देना है। जैसे कि वो नाम कल आपके बिजनेस आगे जितना भी ग्रो होता रहेगा तो वो आपका जो नाम है आपका एक ब्रांड नेम बन जा सके और वो ब्रांड नेम आपके मार्केट में पॉपुलर हो सके। तो इस तरह का एक बेस्ट, एक मॉडर्न नाम आपके आपके बिजनेस के लिए आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको आपके दुकान के इंटीरियर को सेट करना है। कस्टमर को बैठने के लिए सीटिंग के अरेंजमेंट, बाकी सब सेटिंग जो भी है वो आपको करना है। इंटीरियर पे आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किए बिगर आप थोड़ा मॉडर्न स्टाइल में सस्ते लेवल पे भी इंटीरियर को सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको कॉफी मशीन्स लेने हैं जिसे आप हर कॉफी के बेस बनाएंगे। साथ ही साथ आपको कॉफी ग्राइंडर लेना है, एक ओवन लेना है, आपको एक रेफ्रिजरेटर की जरूरत पड़ेगी, और साथ में सर्विंग के लिए ग्लास, कप्स वगैरह, ये सब आपके पूरे टोटल शॉप रिक्वायरमेंट में आते हैं। और इसके बाद आपको एक अच्छा मेनू लाइन डिसाइड करना है कि आप क्या क्या ऑफर कर सकते हैं। उसके बेस पे आप आपका एक मेनू फाइनल कीजिए, लेकिन हमेशा मेक श्योर करें आपको उसी तरह का ही मेनू फाइनल करना है जो आप हर दिन कस्टमर को अवेलेबल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कस्टमर आपके मेनू को हिसाब से कुछ ऑर्डर किए और आपके पास वो मटेरियल नहीं हो। कस्टमर के साइड से एक नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। आप भले ही थोड़े आइटम से शुरू करें, लेकिन मेक श्योर करें कि वो आपके पास हमेशा अवेलेबल हो। और मेनू में मेनली कॉफी, कोल्ड कॉफी, हॉट चॉकलेट, साथ में आपको चाय रखना है। चाय के एक दो वैरायटी वो भी आप रखिए, जैसे मसाला चाय, नॉर्मल चाय, इस तरह के चाय भी आपको रखने हैं। और साथ में स्नैक्स, कुकीज, समोसा, इस तरह का आइटम भी जो भी है आपके हिसाब से। आपके पास कॉफी, टी और कुछ स्नैक्स के, ओवरऑल कुछ स्नैक्स के आइटम ये आपको शुरुआत में जरूर रखना है। उसमें से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप शुरुआत में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसके बेस पे आप आपका एक नॉर्मल एक छोटा मेनू से आप इसकी शुरुआत करें। और इसमें सबसे मेन चीज यही है कि आप एक बहुत बड़े मेनू लिस्ट को लेके आप शुरुआत नहीं करें। आप कम आइटम से शुरू करें, लेकिन आपकी वो चीज हमेशा अवेलेबल भी हो, उसमें आपकी क्वालिटी भी और टेस्ट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। कॉफी पाउडर और बाकी रॉ मटेरियल्स जो है आपको अच्छी क्वालिटी के यूज करने हैं।
और स्टाफ आपको शुरुआत में एक या दो स्टाफ से आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आपको उनको एक अच्छा यूनिफॉर्म और उसके लिए एक अच्छा डिसिप्लिन आपको जरूर देना है। साथ ही साथ उनको हाइजीन ट्रेनिंग भी आप जरूर दें, क्योंकि इस तरह के बिजनेस में हाइजीन या साफ सफाई का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि कस्टमर हमेशा सिर्फ कॉफी के बेस पे ही नहीं जुड़ता है आपसे, बल्कि आपके सर्विस से भी कस्टमर आपके पास जुड़े रहते हैं। इस बिजनेस को जब आप शुरू करते हैं तो आपको शुरुआत में आपके बिजनेस को मार्केटिंग करना भी बहुत जरूरी है। आप ओपनिंग डेज के कुछ ऑफर दे सकते हैं कस्टमर को, और उसके साथ आप आपके बिजनेस को गूगल मैप पे लिस्ट कर सकते हैं ताकि कस्टमर आपको इजी से फाइंड कर सके। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप हमेशा आपके शॉप पे एक वाईफाई का फैसिलिटी हमेशा रखें, क्योंकि कस्टमर ज्यादातर इस तरह के शॉप में, कॉफी शॉप में खासकर टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं। कस्टमर जितना टाइम स्पेंड करेगा उतना आपका बिजनेस भी बढ़ता रहेगा। तो उस एम्बियंस को थोड़ा एनहांस करने के लिए आपको फ्री वाईफाई का सिस्टम आप बना सकते हैं। साथ ही साथ एक लाइव म्यूजिक हमेशा बैकग्राउंड में प्ले होंगे, तो आपके बिजनेस के अंदर, आपके शॉप के अंदर एक एम्बियंस हमेशा बना रहेगा। आपके हर एक प्रोडक्ट पे आप एक फेयर प्राइस हमेशा मेंटेन करें। ओवर प्राइस भी आप नहीं रखें और बहुत सस्ते में भी आपको बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। आप एक फेयर प्राइस मॉडल हमेशा आपके बिजनेस में मेंटेन करें। और इस तरह के, जैसे हमने अभी डिस्कस किए थे, इस तरह के एक बिजनेस मॉडल आपको एक कॉफी शॉप का शुरू करने के लिए आप 3 से 5 लाख के बीच में ये इस तरह के एक बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस तरह के बिजनेस शुरू करते हो तो बहुत कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप छोटे लेवल पे इसको शुरू करें। एक प्रॉपर मेनू लिस्टिंग बनाएं जो आप फुलफिल कर सकते हो, और कस्टमर को एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट और अच्छी क्वालिटी के एक्सपीरियंस कस्टमर को देने की कोशिश करें। तो यही होता है एक सक्सेसफुल कॉफी शॉप के बिजनेस प्लान। और स्टेप बाय स्टेप जैसा भी आपका बिजनेस ग्रो होता रहेगा उसके हिसाब से आप आपके बिजनेस में चेंजेस ला सकते हैं। आप मेनू एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, आप आपके बिजनेस को और ग्रोथ कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप उसके लिए आप आपका प्लान आगे बना सकते हैं। तो यही था आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। जो भी आपके फीडबैक हो, सजेशन हो, प्लीज कमेंट में मुझसे शेयर करें। तो मिलते हैं एक बढ़िया बिजनेस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।